एक तो राजवीर फटिया जो उसने गौशाला में बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, और दूसरा जो योगेश मिश्रा है, रानी गंगा बिशन, रानी मालियान आदि शामिल है और सभी ग्रामवासी और कमेटी सुचारू रूप यहाँ का सब कुछ बढ़िया काम तरीके से चल रहा है। बस एक कमी है, बरसात के मौसम अच्छे तरीके से ग्रामीणों को संतुष्ट करके दूध दिया जाता है। यहाँ पे गौशाला, फल भंडार, बस स्टैंड स्वांसडा, संपर्क करें जरूर खल चोरी के लिए। बिनोली का ये सहयोग हमने स्वयं अपनी नज़रों से देखा है। हम कोई ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहे, और बाकी ग्रामीण जो भी हैं उनको आके सहयोग करना चाहिए इनका, और यहाँ की व्यवस्थाएं देखनी चाहिए जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। स्वयं ग्रामीणों से पूछेंगे उनको और किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या उनकी मांग है, और जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, कौन कौन सहयोग कर रहा है, इसकी डिमांड जरूर हम कमेटी से पूछेंगे। आपका नाम बताइए। महेंद्र सिंह शेखावत। महेंद्र सिंह जी, जैसे गौशाला के अंदर जो कार्य हो रहा है उसमें कमेटी का कितना सहयोग? कमेटी तो सुबह आती है, शाम को जाती है, देख रेख करते हैं। देख रेख नहीं करेंगे तो ये काम नहीं चलता है। देखो, गौशाला एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सरकार भी ध्यान दे, गांव के ग्रामीण भी ध्यान दे, या आर पार के जो चर्चित व्यक्ति समाज सेवी हैं वो भी ध्यान दे। तो इस तरह से आपको किसी चीज की और जरूरत हो तो आप जरूर मांग कर सकते हैं। देखो, सरकार ने तो लगभग 40-45 लाख रुपए के लगभग दे चुके हैं 6 साल के अंदर, और राजवीर फटिया ने दान दिया है। एक साइड बनवाया, जैसे तूड़े का साइड बनवाया है, और योगेश मिश्रा है उसने मंदिर बनवाया है, और रहने के लिए क्वार्टर बनाए हैं लेबर के लिए, और एक इसका ट्यूबवेल के लिए अपने वो फुहारा सेट है वो दिया है। आप भी तो एक मतलब बीडीसी सदस्य हैं या चुने हुए सदस्य हैं, आप भी जरूर सहयोग कर सकते हैं गौशाला के लिए अपनी तरफ से जो सरकारी योजनाएं होती हैं। हाँ, सरकारी योजनाएं जो भी आएगी, जो हमारा काम है वो हम पूरा करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अंकल जी, आपका नाम? राजकुमार शर्मा। आप यहाँ का लेखा जोखा जो कार्य आप संभालते हैं, जी हाँ, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आपको अच्छी लग रही है? यहाँ की व्यवस्थाएं सब बढ़िया हैं, बहुत अच्छी हैं। 5 गांव की जो गौशाला है, 5 गांव के नागरिक पूरा सहयोग कर रहे हैं, और आकर के गौशाला में व्यवस्था भी देखते हैं। हर महीने गौशाला कमेटी लेखा जोखा चेक भी करती है, और सीए भी देखता है कि जो लोहारों में केडिया जी हैं सीए, वो पूरा लेखा जोखा देखते हैं। यहाँ का सब कुछ बढ़िया काम तरीके से चल रहा है। बस एक कमी है, बरसात के मौसम में यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, मिट्टी उसमें कीचड़ ज्यादा हो जाता है। गायों को बैठने में और चारा चरने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर गांव चारों 5 गांव मिल करके या सरकार मिल करके, सरकार आगे आकर के यहाँ पर पक्का फर्श बनवा दे गायों के बैठने के लिए, तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। बाकी यहाँ पर सब सुविधा बढ़िया ही है। बाबू जी, राम राम। जो 5 गांव का जिक्र है वो 5 गांव कौन कौन से हैं? मैं गोकल सिंह शेखावत बोल रहा हूँ। इसके अंदर गांव सुहाड़ा, फटिया, भीमा, डाणी दौला, शमशाबाद, आजमपुर, रानी गंगा बिशन, रानी मालियान आदि शामिल है, और सभी ग्रामवासी और कमेटी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। कमेटी बहुत ही एक्टिव कमेटी है, हर काम को रुचि से कर रही है, और सभी गांवों का बहुत ही ज्यादा सहयोग है। देखो, इसी तरह का सहयोग आप और चाहते हैं? नहीं, उन्होंने तो देखो मदद करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन फिर भी गौशाला के लिए कोई भी कितना भी दे दो उतना ही कम पड़ता है। दूसरा, एक साइड और बनवाने के लिए गुंजाइश करेंगे कि उसमें तूड़ा ताड़ा खराब न हो, बारिश में बाहर भीगता है तो खराब होता है। आप भी नजदीकी गांव से हैं? हाँ, नजदीक है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको किस तरह की लगी? हमने माना तो बहुत जोर के व्यवस्था की, कोई कमी नहीं है। इधर की जो व्यवस्थाएं थी हमने भी देखी हैं, और आपने भी हमको जो व्यवस्थाएं दिखाई हैं, उसके लिए आप किसी से और मांग करनी हो, जैसे डॉक्टर की मांग हो, कोई अंदर पक्का करवाने की मांग हो, या किसी वाहन की मांग हो, जरूर रखें आप। नहीं, वाहन तो ऑलरेडी है हमारे पास। टूड़ा 2 शेड है, इनमें पूर्ति होती रही। एक टूड़ा का शेड और इनका एक शेड का पक्का बन जाए तो बहुत ही अच्छा। बारिश के टाइम में कीचड़ हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए गाय कहीं फंस जाती हैं,
तो इसलिए एक साइड पक्का हो जाता तो बारिश के टाइम में उसमें बदल दिया हम। देखो ये एक डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पे है या नहीं? डॉक्टर आते हैं जी, आते हैं डॉक्टर, टाइम टाइम पर बुलाते हैं, कोई बीमार है उसको दवाई पड़े देते हैं। संतोष डॉक्टर का बहुत ज्यादा रोल है। हाँ, वो यहाँ ड्यूटी नहीं है पर बहुत सेवा दे रहे हैं वो। हाँ, तो उनका भी धन्यवाद करेंगे कि इस बहुत पर बहुत धन्यवाद कर रहे हैं उसका। डॉक्टर संतोष इतनी सेवा दे रहा है, रात को बोलते हैं तो रात को भी आता है वो। जरूर इस प्रकार के व्यक्ति को आप सम्मानित करें। हाँ बिल्कुल करते हैं जी, टाइम टाइम पर हम जो भी कार्य करते हैं ना उसमें सम्मानित करते हैं। डॉक्टर साहब को भी, और भी कोई कार्य कर रहा है उसको करते हैं जी। और गांव की तरफ से किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? कोई पूरा सहयोग है जी, 500 गांवों का। हमारे गांव में वैसे तो पूरे गांव के साथ है, और यहाँ जो बड्डा जो देने वाले हैं वो 4 का ज्यादा सहयोग है। जरूर आप उनके नामों की चर्चा करें ताकि ग्रामीणों को पता चले। एक तो राजवीर फटिया जो उसने गौशाला में बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, और दूसरा जो योगेश मिश्रा है उसने भी काफी सेवा दी है, तो खूब पैसे लगा देखा हमने जो बाहर का जो एक ही रमेश कौशिक है जी, इसने भी खूब सेवा दी है, गाड़ी भी दी है और बाकी साइड भी बनवाया है, इन्होंने भी बहुत काम किया है। और एक ये सुरेंद्र मिश्रा, हाँ, इनका ही ज्यादा मतलब 4 आदमी का ज्यादा रोल है। सरकार ने जो दिया है वो तो अलग है। देखो यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाओं के रूप में चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा एक ट्रैक्टर भी दिया। हाँ, ट्रैक्टर दिया है, और उसके साथ में डंपर भी इसको दिया है जी। आप अपनी कमेटी के लिए भी कुछ मांग करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए भी होनी चाहिए जो सेवा भाव आप दिखा रहे हैं। नहीं, वो तो हमने तो क्या सेवा, हम तो खुद सेवा देने वाले हैं, हमने सेवा की कोई जरूरत भी नहीं है वैसे तो। और वैसे एक ये रूम है, इसमें बैठ जाते हैं हम तो, और इससे भी एक मकान जो और भी बन जाए तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। छोटा है थोड़ा सा ऑफिस। देखो बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि आप सेवा भाव में लगे हुए हैं और आपको इस चीज की जरूरत भी है, क्योंकि ये कमरा बहुत छोटा है और व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, इससे थोड़ा सा बड़ा जो अगर हो तो जैसे मीटिंग हॉल जो हो तो इससे बड़ी और बढ़िया चीज नहीं होगी। जैसे 5 गांव लगते हैं तो पूरे जो व्यक्ति बैठ के यहाँ पे मीटिंग कर सकते। हाँ, 5 गाँव के काफी आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें छोटा रूम है, इसमें बैठने की जगह नहीं है, तो 5-10 आदमी ही, वो भी बैठने की जगह है। तो यहाँ पे जैसे आयोजन वगैरह होता है तो उसमें ग्रामीणों का सहयोग होता है? पूरा पूरा सहयोग होता है जी। हाँ, पूरा पूरा सहयोग होता है 5 गांवों का। और ये बाहर जो मूर्ति की व्यवस्था है, गेट की व्यवस्था है, ये किसके द्वारा? ये योगेश मिश्रा ने बनवाई थी ये मूर्ति और ये मंदिर का निर्माण जो इसका। हाँ, और ये जो ऑफिस है ये राजू जो वो यादव है, राजवीर यादव ढाणी डोला से, उसने बनवाया था ये। राजवीर यादव ढाणी डोला। हाँ जी, ये ऑफिस उसी ने बनवाया था। अन्य ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि वो किस प्रकार से संतुष्ट हैं या नहीं गांव की इस गौशाला से। रखीराम जी हमारे साथ हैं। आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख के खुश हैं? बिल्कुल बढ़िया, यहाँ की व्यवस्था खूब बढ़िया है, बढ़िया कमेटी काम कर रही है और पूरी ढंग से, अच्छे ढंग से जो है ना काम चल रहा है। और कोई चीज की जो है ना कोई कमी शमी हो कहीं दे नजर आए तो उसको जो है ना सुधार भी लेते हैं कमेटी वाले मिलकर। देखो गांव का सहयोग होना बहुत जरूरी है और गांव के व्यक्तियों से अपील ही की जा सकती है और उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ आना भी चाहिए। आते हैं, बुलाने से आते हैं, गांव के आदमी आते भी हैं, गांव का सहयोग है पूरा। और किसी तरह की अगर मांग हो तो आप जरूर रख सकते। मांग तो जो है वो मगर हमने बता ही दिया, एक बड़ी मीटिंग हॉल की तो जरूरत है। देखो यहाँ पे 20-30-50 आदमी अगर इकट्ठे होते हैं ना तो उसको उसके बैठने के लिए जगह कम पड़ती है इस ऑफिस में। और एक तूड़े के शेड की मांग भी है यहाँ, क्योंकि गौएं बहुत ज्यादा हैं और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हाँ। तो जरूर इस तरह की चीज की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, एक तूड़े की साइड की जगह है चाहिए। और ये जो है यहाँ पे बाग तूड़ा है, यहाँ पे खराब हो रहा है, अगर एक साइड और होता तो उसमें तूड़ा खराब नहीं होता। देखो अन्य ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेवाएं देते हैं उनका जिक्र भी करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ किस पद पे कार्य कर रहे हैं? ड्राइवर। ये गांव के जो गौशाला के लिए ड्राइवर का काम करते हैं, इनका सहयोग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव के अंदर से जो दान पुण्य जो मिलता है गौ माता के लिए वो ये लेके आते हैं। इनका सहयोग भी बहुत आवश्यक है। बढ़िया कारोबार है। अरे चल रहा है, अब तो रोटी भी आती है तो उन्हें दलिया कुछ
आता है, बढ़िया तरीके से चल रहा है काम, यानी ग्रामीणों द्वारा पूरा सहयोग। पूरा सहयोग है। और गौ माता के लिए कोई अपील? भाई गौ माता को तो हमारा तो यही है कि इनकी एकदम व्यवस्था सुथरी डाल बनी रहे, यही हमारी गांव से और आदमी से यही अपील है कि इनकी जो भी सेवा हो उतनी कम है। गौ माता की सेवा जितनी भी की जाए उतनी कम है। देखो इस जो स्वांसड़ा की ये गौशाला है, देखते हैं हम बाहर भी जहाँ भी जाते हैं तो गौएं जिस प्रकार से सुरक्षित यहाँ पे लगी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आर बार एरिया में कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। जरूर गांव के ग्रामीणों से अपील है, बाहर के व्यक्तियों से भी अपील है, जो भी देखने वाला हो जरूर सहयोग करे, चाहे वो तूड़े के रूप में हो या कोई भी राशि के रूप में हो या अपना जो भी कार्य हो उसके माध्यम से आप सेवाएं दे सकते हैं गौशाला के लिए, और गौ माता के इस सहयोग में अपना अनुदान जरूर दें। खल भंडार बस स्टैंड स्वांसड़ा, संपर्क करें जरूर खल चोरी के लिए, बिनौले के लिए। यहाँ पे हर प्रकार की खल मिलती है और होशियार सिंह से आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की खल चूरी, दही हांडी, डालेंटर, बिंदौले, असीस, सरदार और अन्य प्रकार की जो कड़ी की खलें हैं, यहाँ पे बस स्टैंड पे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं होशियार सिंह शेखावत से। उचित रेट पे यहाँ पे खल मिलती है। ज़रूर एक बार आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं। मोल भाव के लिए भी हर प्रकार का ब्रांड यहाँ पे मिलता है। कड़ी की जो खल है तोल भाव के साथ ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। बस स्टैंड के ऊपर हर प्रकार की खल बिनोले देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक। अपनी बोरी यहाँ से लेके जाएं, अच्छी व्यवस्था है। बस स्टैंड के ऊपर सरदार फीड काफ़ी चर्चित, पतंजलि संबंधित अन्य ब्रांड भी यहाँ पे मिलते हैं। ज़रूर संपर्क करिए होशियार सिंह से। गौशाला का पूरा प्रयोग करते हैं, नाप तोल पूरी तरीके से करके यहाँ पे दूध की व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से ग्रामीणों को संतुष्ट करके दूध दिया जाता है। यहाँ पे गौशाला का सहयोग पूरा गांव के लिए। ब्लैक मीडिया स्वांसड़ा आज पहुँचा है। ग्रामीणों द्वारा जो गौशाला निर्मित की गई है उसके पास में स्वांसड़ा गांव की ये सुंदर गौशाला, जिसमें फटिया, ढाणी डोला, स्वांसड़ा ये गांव मिलकर सहयोग करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं गौशाला के अंदर की गई हैं। बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं गौशाला के अंदर। दानी सज्जन इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। गौशाला का मुख्य द्वार जो सूरजमान सिंह जी द्वारा निर्मित करवाया गया था, अंदर की व्यवस्थाएं भी आपको दिखाएंगे। अभी ये गाड़ी गौशाला के लिए, गौ माता के लिए गांव के ग्रामीणों द्वारा एक प्रयास। गौ माता के लिए गांव के ग्रामीणों द्वारा जो सहयोग किया जाता है, गेहूं की कटाई के बाद तूड़ी की जो व्यवस्था है ग्रामीणों द्वारा बिल्कुल मुफ्त। गौशाला के अंदर आप गौवें देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी, और इनकी पूरी जांच पड़ताल होती है डॉक्टरों द्वारा समय समय पे। और ग्रामीणों के सहयोग के कारण गौ माता स्वांसड़ा गांव और बार एरिया में काफ़ी संतुष्ट नज़र आती हुई लग रही है। देख सकते हैं बारिश से बचाव के लिए गौ माता के लिए बड़े शेड का एक निर्माण भी करवाया गया है। गांव की गौशाला के लिए एक वाहन की भी व्यवस्था की गई है। श्री राधा कृष्ण गौशाला समिति स्वांसड़ा काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है गौ माता के लिए। एक और गौ माता के लिए डॉक्टरों द्वारा जो चेकिंग की व्यवस्था होती है उसके लिए पूरा सिस्टम तैयार करवा दिया है। पानी की उचित व्यवस्था, बहुत बेहतरीन कार्य करवाए जा रहे हैं। गांव के ग्रामीणों और मंत्रीगणों से अपील है, ज़रूर गौ माता की तरफ ध्यान दें और स्वांसड़ा गौशाला में वो आए, व्यवस्थाएं देखें और दान पुण्य ज़रूर करें गौ माता के लिए। ज़रूर इस व्यक्ति की तरफ आप ज़रूर ध्यान करिए। जो अंदर का बड़ा शेड है गौ माता के लिए, इन्होंने 5,51,000 रुपये इस शेड को बनवाने के लिए दिए और गौ माता के लिए एक सहयोग या जिसे बोलते हैं दान पुण्य, ताकि गौ माता धूप, बारिश और अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बची रहे और आराम करे इस शेड के नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। जिस शेड की हम चर्चा कर रहे हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े एरिया में लाइटों के साथ सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं अंदर में गौ माता के लिए। काफ़ी बड़ा एरिया ये बनाया गया है योगेश मिश्रा द्वारा।
बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनको गौ माता की तरफ से। गौ माता के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए ग्रामीण तैयार हैं और कुछ सरकारी व्यवस्थाएं और मिल जाएं तो गौ माता बची रहेगी और आश्रित रहेगी इन व्यवस्थाओं के ऊपर, ताकि वो अच्छे से जी सके और लोगों के बीच एक गौ माता की भावना उत्पन्न होती रहे। गांव स्वास्थ्य की तरफ से अच्छा प्रयास। अब आपको अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं जहां पे गौ माताएं अच्छी तरह से इनका ध्यान रखा जाता है। बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, देख सकते हैं आप। बहुत बेहतरीन कार्य फरटिया ढाणी ढोला गांव स्वासड़ा बहुत अच्छा प्रयास किया है गांव के इन व्यक्तियों ने, शानदार, और इनकी सराहना भी करनी होगी। देखिए आप जिस प्रकार से गांव में जो गाड़ी आती है, एक एक रोटी या कुछ आप जैसे पैसों द्वारा भी सहयोग करते हैं गौ माता के लिए। इनको शाम को बढ़िया तरह से भिगा के एक बढ़िया, जिसको चाट बोलते हैं देसी भाषा में, वो तैयार करते हैं और गौ माता के लिए बहुत अच्छा प्रयास गांव के द्वारा और कमेटी मेंबरों द्वारा। गांव के एक सामाजिक व्यक्ति की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जिनका नाम रमेश कौशिक है, स्वरूप श्री रामजी लाल जी कौशिक स्वासड़ा। उनकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गौ माता के लिए जो उन्होंने ये शेड का निर्माण करवाया है गौओं के लिए, बहुत ही सराहनीय है। और 2 गाड़ियां भी उन्होंने दान की हैं गौ माता के लिए, और उनकी सराहना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा सामाजिक कार्य या गांव में जिस प्रकार की सहयोग की मांग होती है हमेशा तैयार रहते हैं। देख सकते हैं आप, जो दूध देने वाली गौ माताएँ हैं उनकी शानदार व्यवस्थाएँ अंदर में देखिए आप, और इनके ऊपर जो पंखे चल रहे हैं देख सकते हैं कितना आराम मिलता होगा गौ माता को। देख सकते हैं आप गौ माता का ताज़ा दूध आप यहीं से गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी स्वासड़ा फरटिया या ढाणी डोला से संबंधित व्यक्ति या नज़दीकी लोहारू से संबंधित व्यक्ति ज़रूर देसी गाय का दूध यहाँ से ले सकते हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है गाँव स्वासड़ा में। और छोटे बछड़े देख सकते हैं, इनके लिए अलग से शेड का निर्माण है। बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएँ गाँव स्वासड़ा में, इनकी तारीफ़ करनी होगी। मग्गाराम शर्मा जी हमारे बीच गाँव की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं गौ माता के लिए, इन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया है। कोई भी गौ माता किसी भी तरह से पीड़ित हो, दुखी हो, यहाँ लेके आते हैं और उनकी सेवा भाव से पूरी तरह से मदद करते हैं गौ माता की। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे गाँव की तरफ से। जो ये हमारे यहाँ गौशाला में काम करने वाले हैं, कैसा कार्य करते हैं? खूब अच्छा काम करते हैं जी, MP से बिलोंग करते हैं ये, और अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी सुविधा इनके लिए या जो भी कोई भी कमी है वो पूरी करते हैं हम इनकी, अच्छे से काम कर रहे हैं ये। साफ सफाई, दूध वगैरह निकालते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं ये। अब आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ भोले बाबा के लिए, जिनको बोला जाता है नंदी बैल, पूरी तरह से तैयार हैं। इनको ऐसे ही नहीं छोड़ा गया। हमने बहुत गाँव में देखा है गायें ऐसे ही रोडों पे मिलती हैं आपको, लेकिन स्वासड़ा गांव के अंदर आपको कहीं भी इस प्रकार से गायें फ्री घूमती हुई नहीं दिखाई देंगी। नंदी बैल जो अच्छी तरह से बचा के रखे हैं ताकि इनका पूरा जीवन यहीं पर समाप्त हो, गांव में ऐसे घूमते ना दिखें और चारा पानी इनको बराबर मिलता रहे, किसी भी किसान को ये परेशान ना करें। और किसानों से भी अपील है, ज़रूर वो समय समय अनुसार गांव की गौशाला की मदद करते रहें। देख सकते हैं चारा काटने की सुंदर व्यवस्था गौशाला के अंदर। किसानों से भी अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा, चरी वगैरह जो व्यवस्थाएं होती हैं गौशाला के अंदर दान करें। गौ माता की जो देसी खाद है उसके लिए भी आप गौशाला से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खाद तैयार है, ज़रूर संपर्क करें एक बार गांव की गौशाला से। खेतों की उर्वरकता बनाए रखने के लिए अच्छा प्रयास। पूर्व चेयरमैन राजवीर फरटिया हालिया कांग्रेस से टिकट के उम्मीदवार लोहारू हलके से, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी मदद की है स्वासड़ा गौशाला की, और आगे भी आशा है कि वो मदद ज़रूर करेंगे स्वासड़ा गांव की से गौशाला की, गौ माताओं की। मग्गाराम जी ने बताया कि ये शेड राजवीर फरटिया द्वारा बनवाया गया है और इसके अंदर पूरा तूड़ा जो सुरक्षित रहता है गौ माताओं के लिए। बहुत अच्छा प्रयास गांव की गौशाला और ग्रामीणों जो कमेटी के माध्यम से पूरी गौ माता की रखवाली करते हैं, साफ साफ संदेश दे रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा। देख सकते हैं आप पूरा दरवाज़ा सुरक्षा, गौ माता के लिए पानी की भी अच्छी व्यवस्था है गौशाला में। मग्गाराम जी द्वारा अंदर की जो व्यवस्था है वो बताई जा रही है। बताइए आप।
ये जो इसमें सब में गेहूँ है जी, ये सारी टंकियों में, कट्टों में, और उधर भी है। ये गांव से लाते हैं हमें चंदा आकर के जमींदारों के पास, और वो इनको रोज़ एक कढ़ाई जो है दलिया बना के इनको खिलाते हैं लोगों को। मकाराम जी द्वारा बताया जा रहा है जो गांव से सुबह जो गेहूं मिलते हैं, चून आटा वगैरह जो मिलता है, उसको इन टंकियों में गेहूं को स्टोर कर लिया जाता है। देख सकते हैं आप अंदर की व्यवस्था, और इस चाकी के माध्यम से इसको दल के, जिसे हम दलिया बोलते हैं, उसे एक चाट के रूप में बना के फिर गौ माता को खिलाया जाता है। अच्छी व्यवस्था गौशाला के अंदर। ज़रूर सहयोग करें आप भी गौशाला के लिए। देख सकते हैं गौ माता रसोई का निर्माण मोतीलाल मिश्रा की याद में पुरुषोत्तम लाल मिश्रा द्वारा ये बनवाया गया था, जिनके यहाँ MLM स्कूल भी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी गांव के लिए सहयोग का। और जो रसोई के अंदर अन्य सुविधाएं हैं वो योगेश मिश्रा द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इनका भी बार बार धन्यवाद यह कमरा निर्माण करवाने के लिए। जो ये सामने के तीनों कमरे हैं योगेश मिश्रा द्वारा निर्माण करवाया गया है। और इनसे फिर से अनुरोध है, अगर गौशाला के लिए किसी प्रकार के कार्य की ज़रूरत हो तो ज़रूर सामने आएँ और मदद करें गाँव की। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता के लिए खल की भी, खल या चूरी की भी अच्छी व्यवस्था है। अच्छा रख रखाव किया जा रहा है गांव के द्वारा, और ब्लैक मीडिया भी इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करेगा इस तरह के कार्य के लिए। देख सकते हैं गेहूं का अतिरिक्त स्टॉक जो गांव के ग्रामीणों द्वारा सुबह सुबह या शाम को जो गाड़ी जाती है उसमें जो दान पुण्य करते हैं, पूरा स्टोर करके यहाँ पे रखा हुआ है गौ माता के लिए। और एक नई गाड़ी गौ माता के लिए और ख़रीदी गई है गौशाला द्वारा। बहुत बेहतरीन प्रयास। यह ट्रैक्टर सांसद निधि से गांव की गौशालाओं को मिला था, डंपर समेत। बहुत अच्छा कार्य किया था चौधरी धर्मवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका भी। गांव के ग्रामीण जो स्वामणी जिसे बोलते हैं गांव में, वो लगाते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ तैयार की जाती है पूरा दलिया हो और अन्य, चाहे वो आउटी हम बोलते हैं जिसे गुड़ की। बहुत अच्छा कार्य ग्रामीणों द्वारा और मगाराम जी द्वारा स्पष्ट तौर पे आज की ये व्यवस्था देख सकते हैं। जैसे हम घर पे तैयार करते हैं दलिया अपने पशुओं के लिए, उसी ही तरीके से गौशाला के अंदर तैयार करते हुए मगाराम जी बहुत अच्छी व्यवस्था है गौओं के लिए, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे गौ माता के लिए। बहुत अच्छा सहयोग इनका। और जो लेबर का हमने जिक्र किया था, उनके लिए गांव की पंचायत ने अलग से व्यवस्था करके दी है टॉयलेट बाथरूम की। बहुत अच्छा कार्य। जो यहाँ पे ये कढ़ाई जो चढ़ी हुई है, यहाँ लकड़ियाँ जितनी भी आती हैं, ये गौशाला की तरफ से होती हैं या कोई दान पुण्य करता है? नहीं, कोई दान पुण्य में भी आ जाती हैं, और काफ़ी तो हमें खरीद के गौशाला की तरफ से ही खरीद के सूखी लकड़ी लाते हैं, उनसे इसको पकाते हैं। देख सकते हैं दलिया जो तैयार होता है, लकड़ियाँ दूर दूर से गौशाला के व्यक्ति लेके आते हैं, और इस प्रकार से पूरा सहयोग गौशाला के लिए। देख सकते हैं गौशाला के अंदर पानी की भी व्यवस्था है बहुत सुंदर, और इस टंकी का निर्माण नरेश शर्मा द्वारा करवाया गया है, जिसके लिए 2,31,000 का सहयोग उनके द्वारा दिया गया था। और गौशाला के अंदर जो वाटर कूलर लगा हुआ है, यह है अनुज ओला सुपुत्र श्री नरेश ओला द्वारा दिया गया था, जो मर्चेंट नेवी में कार्य करते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद गांव की गौशाला के सहयोग के लिए। गाड़ी बेहतरीन कार्य के लिए जाती हुई जो खल या गांव से जो सहयोग होता है वो लेके आ चुके हैं रसोई के अंदर। देख सकते हैं आप शकुंतला देवी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ग्रामीणों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बाहर से जो भी व्यक्ति आए यहाँ आराम से बैठ सके। बहुत अच्छा कार्य पुरुषोत्तम मिश्रा द्वारा और उनके पुत्र सुंदरलाल जी द्वारा। और हमने आपको अंदर का दृश्य जो दिखाया था गौशाला का, उसके लिए दूध की टाइमिंग देख सकते हैं आप, ज़रूर संपर्क करें। और ये गौशाला का ऑफिस, जहाँ पे गांव के कमेटी मेंबर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये गौशाला के लिए।